बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत का इशू, दूसरा अ, अमेरिका का इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइल नाकाम, और तीसरा रशिया का सख्त रद्द-ए-अमल। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान की सेहत जो है उसके हवाले से अब जो रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान का पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया, जहां इन्हें तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। डॉक्टर्स ने इनकी बीमारी को तसल्ली बख्श करार दिया है, जबकि मुकम्मल हदायत और फॉलो अप के साथ इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब सवाल ये है, क्या वाकई सब कुछ ठीक है या फिर कुछ कुछ छुपाया जा रहा है? क्योंकि अभी तक ना उनके ज़ाती मालजीन को मिलने दिया गया है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात करने दी गई है। यहाँ पर यह सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई है कि इमरान खान के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ़ हुकूमती, यानी जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं वो जो चाह रहे हैं वो सामने लाया जा रहा है। क्या छुपाया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाना जो है बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये जिस जिस पिम्स या जिस सरकारी रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं उसमें आप सबसे पहले देख लें कि मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स गिराए गए, ऊपर चढ़ाए गए, आपका निज़ाम कैसा है ये आप सबसे बेहतरीन जानते हैं। असल को नकल और नकल को असल करने की पाकिस्तान में दो नंबरी की इंतहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जो है अब धमकी दी है, और बड़ी खौफनाक किस्म की धमकी दी है कि आलमी सूरत हाल जो है वो ईरान ने वाज़ह तौर पर धमकी दी है कि इसके पावर प्लांट्स पर हमले हुए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर को मुकम्मल बंद कर देगा। ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ दुनिया की मिकदार में तेल गुजरता है, बड़ी मिकदार में। अगर ये बंद हो गया तो आलमी मैशत हिल कर रह जाएगी। ये सूरत हाल क्यों इस लेवल तक चली गई है, क्यों इसराइल और अमेरिका इसको इस लेवल तक ले गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा इसमें मैं आपको बताऊं कि इसराइल पर हमले, इसी दौरान इसराइल पर हमले के ताज़ा हमले रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जनूबी इसराइल के शहर आरड और डिमोना में, यहाँ 180 से ज़ायद अफराद जो कि सब कंफर्म कर रहे हैं ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि ईरान के क्लिस्टर मिसाइल्स के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम नकारा होता दिखाई दे रहा है, बल्कि नकारा हो चुका है। जिस तरह उनके एक्यूरेट लगे मिसाइल हमले और जिस तरह वहाँ पर तबाही मची है, जो वैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से, वो तो यही है कि वहाँ पर जैसे इन्होंने गज़ा को खंडर बनाया, वैसे ईरान ने भी इनका हाल वही कर दिया है, क्योंकि ईरान पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और रूस का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। रूस ने का दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मशरिक़ वस्ती में ताकत के ज़ोर पर कोई मुआहिदा मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये बयान ज़ाहिर करता है कि आलमी ताकतें भी अब इस तनाज़े में खुलकर सामने आ रही हैं। आबना हंस पर नया तनाज़ा। ईरान के रुकन पार्लियामेंट ने दावा किया है कि ईरान ने अब आबना हंस से गुजरने वाले जहाज़ों से $20 लाख तक फ़ीस वसूल कर रहा है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान की ये फ़तह है। ईरान जो चीज़ें कर रहा है, इन्होंने ईरान के पास ऑप्शन नहीं कोई छोड़ी, तो ईरान ने उसके मुकाबले में जो सूरत हाल इख्तियार की वो हमारे सामने है कि $20 लाख तक फ़ीस वसूल कर रहा है। उन्होंने कहा ये ईरान की खुद मुख्तारी का नया तसव्वुर है, आलमी कवानीन को चैलेंज भी कर सकता है ईरान। तो ये ईरान ने अब साबित किया है। और आप एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर अब सूरत हाल जो बन रही है वो ये बन रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपने वो उम्रा ज़ायरीन को अप्रैल तक जो है वो जाने का हुक्म दिया है। अब यहाँ पर भी दो आरा हैं। एक तो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है, क्योंकि वहाँ पर हज के से पहले उम्रा की अदायगियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, क्योंकि हज का सीज़न शुरू हो जाता है। लेकिन इस अहम मौके पर अगर सऊदी अरब ने कहा है कि वो जो उम्रा अदायगी के लिए आए हैं वो निकले अप्रैल तक, और अगर नहीं जाते अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले या कोई ऐसे मामला होते हैं तो उनको कैद और जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये एक नई जंग की तरफ इशारा भी दिया जा रहा है कि ये जंग बढ़ भी सकती है। ऐसे नहीं ये मामलात हो रहे, ऐसे नहीं ये सारी चीज़ें बदल रही। ये सारी चीज़ें बदलने की वजह आपको नज़र आनी चाहिए कि ये किस लेवल पे मामलात अब चले गए हैं।
एक तरफ इमरान खान की सेहत, दूसरी तरफ ईरान और इसराइल की बढ़ती कशीदगी, आबना हर्म्स बंद करने की धमकी, ये सब कुछ जो है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि दुनिया एक बड़े बुरान की तरफ बढ़ रही है। दुनिया एक आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। रशिया का मैदान में आना और इसी तरह बाकी ममालिक जो जब मैदान में आएंगे तो ये मामला आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और पाकिस्तान में सूरत हाल वही है कि हमारा आलमी सतह पर कोई तवज्जो नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की आवाज़ को कैसे रोकना है, इमरान खान को कैसे झुकाने की कोशिश करनी है। वो तो इमरान खान, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि इमरान खान झुकने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ने कहा ये मुझे तोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें की जा रही हैं और सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है इमरान खान के हवाले से। ये इसमें पीटीआई की क़यादत सबसे बड़ी कसूरवार है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते थे ना इमरान खान को की बीमारी को। आप देखें, आप तीसरा इंजेक्शन लग गया है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं मानी गई। इनको जिसे कहते हैं कि जूते की नोक पर रखना, उस तरह रखा गया है। और इतना बड़ा लीडर जो कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा सियासी लीडर अभी तक नहीं आया, जो कि हफीजुल्लाह नियाज़ी भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं और बेशुमार माहिरीन जो हैं तजियाकार इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बहरहाल अब तक मायूस किया है और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज होता जा रहा है। अगर ये नॉर्मलाइज ऐसे ही होता चला गया और ये इसी तरह खंबे बैठे रहे बेजान होकर, तो ये किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। बाद में फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी जानिब जो आइंदा के जो 24 घंटे लगा लें आप, इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ा जो है वो जंग के वाले से मंजर आम पर आ सकता है मामला। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।